हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एक बार फिर स्वागत करेंगे हम आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए कार्य किया जाता है दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए। तो आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में SSC के सभी एग्जामों के लिए GK GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। SSC CPO, SSC CGL, CHSL, MTS और SSC JEE, ये जो आपके प्रस्तावित एग्जाम हैं, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं हम लोग। तो साथ में जुड़ जाइए। डेली आपको 12 बजे क्लास मिलेगी। शाम को 7 बजे आपको रेलवे पुलिस फोर्स के SI और कांस्टेबल के लिए आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टाइम मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज के क्वेश्चन से। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की अगर जो हम बात करेंगे तो ये पुरी में स्थित कृष्ण भगवान की मंदिर है, कृष्ण भगवान का। ठीक है, तो जगन्नाथ पुरी के भी नाम से जानते हैं। जगन्नाथ जो मंदिर है ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। और क्योटो जो प्रोटोकॉल है ये जलवायु परिवर्तन से संबंध रखने वाला है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प बी कि क्योटो जो प्रोटोकॉल है ये आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान की अगर जो हम बात करेंगे तो ये झेलम नदी के किनारे पे हाइडे स्पीच नामक युद्ध से फेमस हुए और इन्होंने विश्व में तमाम जगहों को जीता था। सिकंदर की बात करेंगे तो मकदूनिया का शासक था ये। ठीक है, मकदूनिया का शासक था और इसने संपूर्ण पृथ्वी पे विजय अभियान चलाया था। तो आल्पस पर्वत पार करके ये भारत में आया। ठीक है, भारत को रुख किया था और झेलम नदी के किनारे इसकी सेना थकी हारी थी। तो यहाँ पे राजा पोरस, ठीक है, के साथ युद्ध हुआ, जिसमें पोरस ऐसा कहा जाता है कि हार गए थे। ठीक है, हाइडे स्पीच के युद्ध में। तो ये था। लेकिन सिकंदर जब घनानंद के बारे में सुना, जो कि मगध वंश के जो मगध साम्राज्य था उस समय नंद वंश मगध में चल रहा था, उसके सबसे आखिरी शासक घनानंद थे। तो इनके बारे में जब ये सुना कि इनके पास बहुत हजारों लाखों में सैन्य बल है, हाथी घोड़े हैं, सैन्य स्थिति इनकी बहुत ही ताकतवर है, गोला फेंकने वाली भी मशीन थी इनके पास, तो काफ़ी इनसे प्रभावित हुए और इनसे युद्ध न करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे पोरस के साथ युद्ध करके ये भारत अपने देश वापस लौट गए थे, जिसमें इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से मगध का जो खानानंद है इनके समकालीन थे सिकंदर महान। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जरवा जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो जरवा जनजाति की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जनजाति पाई जाती है। तो जनजातियों से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो जरवा जनजाति पाई जाती है आपके निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे देश मुद्राओं से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि रूस की जो राष्ट्रीय मुद्रा है कौन सी है, यानी इंटरनेशनल नेशनल मनी जो आपके रूस में चलती है। रूस की बात करेंगे तो व्लादिमीर पुतिन वहाँ के इस समय शासक हैं, वर्तमान में अभी 5वीं बार वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, और रूस की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपकी मॉस्को होगी। रूस और यूक्रेन में चल रहा युद्ध। ठीक है, तो यूक्रेन की अगर जो हम बात करेंगे तो यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी कीव। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में आ सकता है। यहाँ पे मुद्रा की बात की गई है तो मुद्रा चलता है यहाँ पे रूबल। ठीक है, जो आपका रूस है, रूस देश, यहाँ पे आपकी मुद्रा चलती है रूबल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सप्तरथ मंदिर आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों सप्तरथ मंदिर यहाँ पे पूछा गया है, मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सप्तरथ मंदिर आपके महाबलीपुरम में अवस्थित है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल की राजकीय भाषा है? तो केरल हमारे भारत का दक्षिणतम राज्य है और यहाँ की राजकीय भाषा की अगर जो हम बात करेंगे तो यहाँ की राजकीय भाषा है आपकी मलयालम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी कि केरल की राजकीय भाषा है दोस्तों मलयालम। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्डन चावल एक प्रचुर उत्तम स्रोत है? तो गोल्डन चावल जो होता है इसमें कैरोटीन टाइप के कुछ पाए जाते हैं तत्व, जो कि
विटामिन ए उसमें जो है सर्वाधिक बदल जाते हैं विटामिन ए में। तो गोल्डन चावल चावल जो होता है ये विटामिन ए का प्रचुर उत्तम स्रोत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प यहाँ पे आपका सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है। तो भारत का सबसे पहला यहाँ पे राष्ट्रीय अभयारण्य की बात की गई है, तो ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य है दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापित ये राष्ट्रीय अभयारण्य भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे, सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीपी कांस्टेबल के री एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो सैयद सालार मेला की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके बहराइच ज़िले में लगता है। बहराइच की बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होते हैं। तो जो सीट का आवंटन किया जाता है लोकसभा की, वो किसके आधार पर किया जाता है। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछे या ना पूछे आपके जानकारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप किसी से पूछते हैं कि भाई लोकसभा की चुनाव इस समय तो सर पे है, और इस समय आप अगर जो पूछते हैं कि भाई बताओ लोकसभा की जो सीट है वो किस आधार पर बांटी जाती है, ठीक है, तो बहुत लोग नहीं जवाब दे पाएंगे। तो जान लीजिए सीधी सीधी बात है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पे लोकसभा में राज्यों के जो सीट का आवंटन होता है वो राज्य के जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है, क्षेत्र की जनसंख्या। ठीक है, तो ऐसे जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटित की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 280 यानी अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में फिक्की यानी FICCI महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों। ये आपके करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयश्री दास वर्मा। ठीक है, विकल्प ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के माताबरी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा वस्त्र को GI टैग मिला। तो ये GI टैग से क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माताबरी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा वस्त्र को GI टैग मिला, ये कौन सा राज्य है दोस्तों। तो ये आपका है त्रिपुरा। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन किस शहर को बनाए जाने की घोषणा हुई है। ये करंट अफेयर से मामूली क्वेश्चंस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख के चलेंगे आप लोग। तो हाल ही में भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन जो है जो बनाने का निर्णय लिया गया है, घोषणा हुआ है, ये आपका मुंबई होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थान बदलने की कोशिश की है, घोषणा की है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में सोचिए भारत के अंदर के स्थानों का नाम बदलेगा चीन, कितने। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 30। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दोस्ती 16 अभ्यास कहाँ पर किया गया, यानी दोस्ती 16 जो अभ्यास किया गया है सैन्य अभ्यास, ये कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव में किया गया। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो बर्फ़ पर दाब पड़ने से उसके गलनांक में ये होता है कि वो घट जाता है उसका गलनांक। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। बर्फ़ पे जब दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो पुनासा यहाँ जलप्रपात की बात की गई है, तो ये स्थित है आपके चंबल नदी पे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था। SSC 2001 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और भी कई बार पूछा है लेकिन वो दिया नहीं है, मैंने जस्ट इतना बता दिया आपको। तो कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया गया था, घोषित किया गया था, उसका हुआ था लाहौर में अधिवेशन। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। ये भी SSC 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको मापने का जो कार्य किया था इरेटास्थनीज ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन, वियतनाम की मुद्रा कौन सी है दोस्तों। तो वियतनाम की बात करेंगे तो यहाँ पे चलता है आपका डॉग। डॉग यहाँ की मुद्रा है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था दोस्तों? तो ये 1896 में यानी 1896 में गाया गया था वंदे मातरम। तो राइट आंसर विकल्प हो जाएगा ए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मंगोल की बात करेंगे तो चंगेज खां आपके दिमाग में पहले आएगा, क्योंकि मंगोल में सबसे खतरनाक जो था वो आपका चंगेज खां था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत जो खिलजी वंश से संबंधित शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए।